साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में आपको मालूम है कि इसमें कोर्ट केस है। तो कोर्ट केस में अमानुल्लाह और हिमा कोहली मैम ने इस पे स्टे हटने के बावजूद भी स्टे लगा दिया था। लेकिन अब आपको मालूम है कि कोर्ट की छुट्टियां होने वाली हैं, तो 20 मई से पहले आपको एक अच्छी खबर जो मिलने वाली है, जो अब मिल चुकी है मुझे लग रहा है, और आपको मालूम भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या एक मौका मिला है आपके लिए। और मौका इस प्रकार मिला है कि ये जो डेट आपकी जो एसएलपी थी, जो पिछली एसएलपी गई है अभी 6 तारीख को, तो 6 तारीख कल वाली एसएलपी ये कह सकते हो। तो कल वाली एसएलपी में एक नई डेट आपको जनरेट करके दिखा रहा है। ये सही है गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन अब जनरेटेड डेट दिखा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें होप मिली है। और ये मुझे लग रहा है आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है और आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और सीजीआई में उसमें कंसीडर किया हुआ, जैसे कल जो बेंच थी उन्होंने बोला था सीजीआई के लिए जब कंसीडर करेंगे उसके लिए, क्योंकि आपकी एसएलपी हट चुकी, सॉरी, आपका जो 276/2024 वाला जो कोर्ट केस था स्टे वाला, वो हट चुका है। इसीलिए ये चीज़ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बात बाकी जो लीगल टीम है वो जानती होगी ज़्यादा बेहतर, मैं इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। और आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार पहले उसी को। देखो अभी 12:38 पे ही है और मैंने ये देखा 18/469/2024 शुभम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब नीचे से पढ़ते चले जाओ, डायरी नंबर यही है अभी, और इसमें एसएलपी एक्सेप्ट नहीं हुई है, वेरीफाई के लिए है। 1/5/2024 को ये आई थी। अब देखो इसमें 6/5/2024 को अब ये दिखा, तो ये जो तुम्हारे जस्टिस थे माहेश्वरी जी और जस्टिस संजय करोल, उनकी बेंच में दिखा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ साथियों, वो ये है, आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पे तो ये दिख रहा होगा कंप्यूटर जनरेटेड जो टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन 15/5/2024 को, मतलब 15 तारीख को ये लिस्ट हो गया है। ये सच्ची बात कौन सी हो सकती है। और अब पढ़ना शुरू करो यहाँ से। अब स्टेटस देखो, स्टेटस ये वाला है। स्टेटस आप देख पाओगे तो स्टेटस ये है कि पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिस्ट बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच सेम बेंच लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच before the same bench after taking requisite directions for the honorable the CGI order dated 6/5/2024। अब ये चीज़ आपको दिख रही हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि CJI जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके डायरेक्शन में ये चीज़ हो रही है। मतलब उनके रिकमेंडेशन से किस बेंच में जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका देखो, अब मैं पूरी बात मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा। आपको मालूम है कि हमारी जो लेखपाल की बात करें तो इसमें 276 एमए जो लगी हुई थी, 276/2024 इसी एमए पे थी स्टे। और स्टे जज साहब ने ये कहा था कि आप ये जो पेंडिंग रिट्स हैं उनको सॉल्व करवा के लाइए और रिजॉल्व करवा के लाइए, 4 सप्ताह के बाद हम इसको देखेंगे। फिर उसको जब ये सारी रिट जो थी हाई कोर्ट में पेंडिंग थी सब खत्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एमए तो डिस्पोज हो गई, लेकिन जज साहब ने स्टे नहीं हटाया और स्टे किस पर लगा दिया, एसएलपी पर। और उस एसएलपी पर स्टे लगाया जो बिना सुने एसएलपी को स्टे को कंटिन्यू कर दिया गया। ये कोई लीगल चीज़ नहीं है। अब आप भी सोचते होगे कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है, तो आपकी समझ में ठीक आ रहा है ये चीज़, क्योंकि जिस चीज़ पे जिस कॉज पे स्टे लगा था वो कॉज ही खत्म हो गया, तो स्टे कंटिन्यू होने का मतलब क्या है। और अब आपके लिए जो स्टे पे स्टे कंटिन्यू कर रहे हो उसको आपने ग्राउंड पे सुना ही नहीं, मतलब मेरिट के आधार पे सुना ही नहीं, डायरेक्ट आपने बिना उसको उस पर स्टे आगे कंटिन्यू कर दिया। तो इसीलिए मुझे लग रहा है इसमें कुछ न कुछ हो सकता है। और ये 15 तारीख की डेट आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब जो भी हो आगे हम नहीं कह सकते, लेकिन CJI जो उन्होंने कहा था वो चीज़ इसमें आ रही है। और इसका अभी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन फ्रॉम ऑनेबल द CJI, उन्हीं के उसके रिकमेंडेशन से किस बेंच में लगेगा, बहुत अच्छी खबर है ये। ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारे हिमा कोहली और अमानुल्लाह सर हैं, उन्होंने ये स्टे कंटिन्यू किया है। इस पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि स्टे आपने बिना मेरिट के आधार पे सुनी एसएलपी को आगे कंटिन्यू कैसे कर दिया। इसमें बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन अब आगे हमारा जो भी लीगल टीम का प्लान होगा, प्लान हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल मत बताना, आप अपने काम करते रहिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों जो लेटर भेजने वाली बात है, लेटर भेजे जा रहे हैं जो CJI सर को, वो प्लीज़ ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज वोटिंग है तो हम तो भेज नहीं पाएंगे। और आप बिल्कुल रिजाइन वाले ज़रूर भेजिए। ठीक है दोस्तों, एक अच्छी खबर, एक सुखद खबर जो आपको 20 तारीख से पहले मिल गई है, इससे बेहतर खबर हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।